पहली बार किसी रेलगाड़ी ने दुश्मन के टैंकों को धराशायी करने की ताकत हासिल कर ली है। जापान ने एक ऐसा हथियार विकसित किया है जो रेल की पटरियों पर दौड़ते हुए दुश्मन की सेना को तबाह कर सकता है। यह सिर्फ एक साधारण रेलगाड़ी नहीं, बल्कि मोबाइल मिसाइल लॉन्चर है जो चीन की रणनीति को पूरी तरह बदल देगा। आज आप जानेंगे कि कैसे जापान ने अपनी भौगोलिक कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। पिछले 6 महीनों में पूर्वी एशिया में तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां 3 गुना बढ़ा दी हैं और जापान के सेनाकाकू द्वीप समूह के पास लगातार अपनी नौसेना भेज रहा है। दिसंबर 2024 में चीनी सेना ने अपनी सबसे बड़ी सैन्य ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें 18 युद्धपोत और 72 लड़ाकू विमान शामिल थे। जापान के सामने गंभीर समस्या थी। देश छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जहां बड़े मिसाइल बेस बनाना न सिर्फ महंगा है बल्कि खतरनाक भी। अगर चीन को पता चल जाए कि किस स्थान पर मिसाइल तैनात हैं, तो पहले ही हमले में उन्हें नष्ट किया जा सकता है। स्थिर मिसाइल बेस आसान निशाना बन जाते हैं। जापान को ऐसे समाधान की जरूरत थी जो चलता रहे, छुपा रहे और किसी भी समय जवाबी हमला कर सके। इसी जरूरत ने जन्म दिया एक क्रांतिकारी विचार को, जिसने पूरे क्षेत्र की सैन्य रणनीति बदल कर रख दी। सोचिए, एक शतरंज का खेल जहां आपका घोड़ा कभी एक जगह नहीं रुकता। यही कॉन्सेप्ट है जापान के टाइप 12 रेलगन मिसाइल सिस्टम का। लेकिन यह सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं, हकीकत है। जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स ने 2023 से इस परियोजना पर काम शुरू किया और अब 2025 में यह डिप्लॉयमेंट के करीब है। यह प्रणाली जापान रेलवे की मौजूदा रेल पटरियों का इस्तेमाल करती है, जो 27,000 किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इतनी दूरी से आप मुंबई से लंदन तक 2 बार जा सकते हैं। हर ट्रेन में 6 टाइप 12 सरफेस टू शिप मिसाइल्स लगे होते हैं, जिन क्षमता 900 किलोमीटर है। यह दिल्ली से मुंबई से भी ज्यादा दूरी है। हर मिसाइल का वजन 700 किलोग्राम है, जो एक छोटी कार के बराबर है, और इसकी गति माच 1.5 है, यानी आवाज की गति से 1.5 गुना तेज। खास बात यह है कि यह ट्रेन बिल्कुल सामान्य मालगाड़ी जैसी दिखती है। बाहर से देखने पर कोई नहीं बता सकता कि इसमें घातक हथियार छुपे हैं। अंदर एडवांस्ड रेडार सिस्टम, फायर कंट्रोल कंप्यूटर और ऑटोमेटेड लॉन्च मैकेनिज्म लगे होते हैं। पूरी यूनिट को सिर्फ 8 कर्मचारी संचालित करते हैं, जबकि परंपरागत मिसाइल बेस के लिए 40 से 50 लोग चाहिए होते हैं। कहानी शुरू होती है जब जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स का रेडार चीनी युद्धपोतों को ईस्ट चाइना सी में डिटेक्ट करता है। यह जानकारी तुरंत सेंट्रल कमांड को भेजी जाती है, जहां एआई पावर्ड सिस्टम सबसे नजदीक और सबसे सुरक्षित रेलगन यूनिट का चुनाव करता है। मान लीजिए यह यूनिट होक्काइडो में एक पहाड़ी सुरंग में छुपी हुई है। कमांड मिलते ही ट्रेन चल पड़ती है, लेकिन यह सीधे निर्धारित स्थान पर नहीं जाती। यह अलग अलग मार्गों से होकर गुजरती है, कभी रुकती है, कभी दूसरी ट्रेनों के साथ घुल मिल जाती है। यह डिसेप्शन स्ट्रैटेजी दुश्मन के सैटेलाइट और रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट को भ्रमित करती है। पूरे समय ऑनबोर्ड कंप्यूटर रियल टाइम में टारगेट की लोकेशन अपडेट करता रहता है। जब यूनिट फायरिंग पोजीशन पर पहुंचती है, तब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है। ट्रेन की छत के पैनल्स खुलते हैं और मिसाइल लॉन्चर्स बाहर निकलते हैं। यह प्रोसेस केवल 45 सेकंड्स में पूरा हो जाता है। फायर कंट्रोल सिस्टम टारगेट कोऑर्डिनेट्स वेरीफाई करता है, विंड स्पीड और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कैलकुलेट करता है, और फिर लॉन्च होती है पहली मिसाइल। इसके बाद हर 10 सेकंड्स में एक मिसाइल छोड़ी जाती है। लॉन्च के बाद ट्रेन तुरंत वहां से खिसक जाती है। मिसाइल अपने स्क्रैमजेट इंजन से पावर्ड होकर माच 1.5 की रफ्तार पकड़ लेती है और सी स्किमिंग मोड में उड़ते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यह समुद्र की सतह से केवल 10 मीटर ऊपर उड़ती है, जिससे रेडार डिटेक्शन बेहद मुश्किल हो जाता है। टर्मिनल फेज में मिसाइल अपने एक्टिव रेडार सीकर से टारगेट को लॉक करती है और प्रिसिजन स्ट्राइक करती है। अक्टूबर 2024 में होक्काइडो टेस्ट रेंज पर इस सिस्टम का पहला सक्सेसफुल ट्रायल हुआ। 6 मिसाइलों ने समुद्र में 450 किलोमीटर दूर रखे टारगेट्स को 98% एक्यूरेसी से निशाना बनाया। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार यह किसी भी मोबाइल मिसाइल प्लेटफॉर्म का अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। यूएस इंडो पैसिफिक कमांड के ऑब्जर्वर्स ने इस टेक्नोलॉजी को गेम चेंजिंग बताया। नवंबर 2024 में दूसरा ट्रायल और भी इंप्रेसिव था। इस बार सिस्टम ने मूविंग टारगेट को हिट किया, जो 35 नॉट्स की स्पीड से समुद्र में चल रहा था। यह स्पीड आधुनिक युद्धपोतों की औसत गति है। जेन्स डिफेंस वीकली में छपी एनालिसिस के मुताबिक यह कैपेबिलिटी चाइनीज नेवी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। सैन्य दृष्टि से यह सिस्टम 4 बड़े फायदे देता है। पहला,
सर्वाइवेबिलिटी। परंपरागत मिसाइल बेस को नष्ट करने के लिए दुश्मन को बस उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए, लेकिन इस रेल गन यूनिट को टारगेट करना असंभव है क्योंकि यह हर समय मूवमेंट में रहती है। किसी भी क्षण यह जापान के 1400 अलग अलग स्थानों में से किसी पर भी हो सकती है। दूसरा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेडिशनल मिसाइल बैटरी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में घंटों लगते हैं। यह सिस्टम 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रैवल करता है। इसका मतलब है कि जापान के नॉर्दर्न आइलैंड से सदर्न आइलैंड्स तक पहुंचने में केवल 6 घंटे लगेंगे। किसी भी इमर्जिंग थ्रेट पर तुरंत रिएक्ट किया जा सकता है। तीसरा एडवांटेज है फोर्स मल्टीप्लिकेशन। 6 रेलगन यूनिट्स मिलकर 36 मिसाइल्स की फायर पावर दे सकती हैं। यह फायर पावर 3 कन्वेंशनल मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के बराबर है, लेकिन इसकी कॉस्ट केवल एक डिस्ट्रॉयर की है। जापान डिफेंस बजट में अनुमान है कि पूरे प्रोग्राम की कॉस्ट 4,800 करोड़ येन यानी करीब 2,800 करोड़ रुपीस है। इसी पैसे में 2 एजिस डिस्ट्रॉयर के इंजन्स भी मुश्किल से आते हैं। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। चीन को अब यह डर रहेगा कि कहीं से भी काउंटर अटैक हो सकता है। उसकी नेवल प्लानिंग में नया डायमेंशन आ गया है। हर जापानीज ट्रेन संभावित खतरा बन गई है। आर्थिक पहलू भी इंप्रेसिव है क्योंकि मित्सुबिशी और कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज की इंडिजिनस डेवलपमेंट है, जिसमें हर येन जापान की इकोनॉमी में घूमता है और ऑस्ट्रेलिया तथा साउथ कोरिया ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करें तो इस सिस्टम में कोई फॉरेन कंपोनेंट नहीं है, जिसका मतलब है सैंक्शंस या पॉलिटिकल प्रेशर का कोई डर नहीं, और जापान ने अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम की है। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखें तो यह इंडो पैसिफिक रीजन में पावर बैलेंस बदल रहा है। चीन की नेवल डोमिनेंस को चैलेंज मिला है। जापान अब सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर में नहीं रहा, बल्कि क्रेडिबल डिटरेंस कैपेबिलिटी डेवलप कर चुका है। यह भारत के लिए भी सबक है कि कैसे अपनी जियोग्राफिकल लिमिटेशंस को एडवांटेजेस में बदला जा सकता है। जापान डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2027 तक 12 रेलगन यूनिट्स डिप्लॉय करने का टारगेट रखा है और अगले फेज में हाइपरसोनिक मिसाइल्स इंटीग्रेट करेगी, जो मार्च 5 से ऊपर की स्पीड हासिल करेंगी। 2030 तक ये यूनिट्स AI पावर्ड ऑटोनोमस ऑपरेशन के साथ चलेंगी और विजन 2035 में इस टेक्नोलॉजी को अंडर वाटर और एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स पर भी अडेप्ट किया जाएगा। वही रेलगाड़ी जो सुबह यात्रियों को लेकर चलती थी, आज दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। जापान ने साबित कर दिया कि इनोवेशन में जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स कोई मायने नहीं रखते। क्या भारत को भी ऐसे मोबाइल मिसाइल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने चाहिए जो हमारे विशाल रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करें? अपनी राय कमेंट में बताएं, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी की दुनिया हर दिन बदल रही है।